किसी संविधान के राजनीतिक दर्शन में क्या शामिल है? संविधान के राजनीतिक दर्शन में शासन व्यवस्था का स्वरूप, संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, संविधान निर्माताओं की आकांक्षाएं शामिल हैं। कानून का शासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कानून का शासन सिद्धांत का प्रतिपादन A.V. डायसी ने किया। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? A.V. डायसी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया जा चुका है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द अंकित किए गए? वर्ष 1976 में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द अंकित किए गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस देश की प्रस्तावना का प्रभाव है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है? मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख है? इनका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में है। संविधान की प्रस्तावना का आरंभ किन शब्दों से होता है? संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग से होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री K.M. मुंशी ने कहा है। भारत में प्रभुत्व संपन्न किसे माना जाता है? जनता को प्रभुत्व संपन्न माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना का सिद्धांत किस मुकदमे में प्रतिपादित किया? सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे में प्रतिपादित किया। विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान किस देश का है? भारत का संविधान सबसे लंबा और विस्तृत है। कॉमन सभा किस देश का सदन है? कॉमन सभा इंग्लैंड का सदन है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से कब हुआ था? यह प्रयास सन 1895 में हुआ था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कठोरता से किस देश में अपनाया गया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कठोरता से अमेरिका में अपनाया गया। दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? दर्शन ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है बौद्धिकता। इस तरह फिलोसफी शब्द का अर्थ होता है बौद्धिकता से प्रेम। मैकियावेली किस देश का विचारक था? मैकियावेली इटली का विचारक था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ है? संविधान के उद्देश्यों का वर्णन प्रस्तावना में है। भारत के किस राज्य का अपना संविधान है? जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में विभिन्न निर्वाचित प्रतिनिधि किसकी शपथ लेते हैं? विभिन्न निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान की शपथ लेते हैं। क्या भारत में भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार दिया गया है? नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। किस देश का संविधान अलिखित है? इंग्लैंड का संविधान अलिखित है।